हाय गाइज, तो आज में आप जैसा जान रहे हैं कि आप थंबनेल में देखे हैं कि आज को आपको उत्सर्जन यांगे ओके, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्सक्लेमेशन, या तो जिसको आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। आप बेफिक्र रहें, आपके सामने जो चीज़ एग्जाम अगर आपके सामने लेकर आता है वो आपको बेखूबी मालूम है, वो आपको डिटेल से फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल आप कॉपी पेन लेकर बैठे और साथ में जो है साथ में अपने माइंड को कंसंट्रेट करके बैठे। ओके, तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन क्या होता है, ये एक प्रकार का हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर कर देता है। ओके, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट मतलब होता है जो खराब पदार्थ होते हैं उनको बाहर करता है, और वही जो अंग आपके बाहर करते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, आपके उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ मतलब जिसको हम खराब का करें, अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। और हाँ, यहाँ पर एक लाइन और जोड़ सकते हो, और वही वे उत्सर्जन के अंग कहलाते हैं जो मतलब पदार्थ को निकालते हैं। आपका स्किन हो गया, कोई चीज हो गया आपका, वही आपके क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। ओके, बिल्कुल ध्यान देना, कहलाते हैं। ओके, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे कोई भी चीज है, खराब पदार्थ है, उसी को उत्सर्जन अंग कहते हैं। ये आपके 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे हम कोई भी चीज है, अगर किसी चीज को अगर जो पसीना निकलता है या जो सीरम निकलता है, ओके, या प्रकार का जो बलगम निकलता है या CO2 गैस निकलती है, ये सारी चीजें क्या है, उत्सर्जन पदार्थ है। जैसे हमारे क्लास में कोई गंदा बच्चा बैठा हुआ है, ओके, कोई जो खराब है, जो खराब बच्चा है, उसको हम बोलो कि यहाँ से बाहर हो जाओ, तो बच्चा जो बाहर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका जो बच्चा बाहर होगा वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जी अंग कहलाएगा। ओके, और जो बाहर कर रहा है, जो बाहर कर रहा है, जैसे मैं बाहर कर रहा हूं उसको, वो तो क्या कहलाएगा, आपका उत्सर्जन कहलाएगा। और जो काम कर रहा है वही उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। ओके, बात बिल्कुल ध्यान देना। तो ये होता है आपका उत्सर्जन, मतलब जो गंदगी चीज है उसको बाहर करना है। इसका मतलब सब देते हैं, एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे त्वचा आपको यहाँ पर डिटेल से नहीं पढ़ाई जाएगी। त्वचा आपको जो उत्सर्जन का काम होता है वो बताया जाएगा। त्वचा काम क्या होता है, कह रहे हैं पसीना, जो स्किन बोलते हैं इंग्लिश में, पसीना निकालना। पसीना जान ही रहे हो ना, शरीर के त्वचा के जो पसीना निकलता है वो आपके शरीर में त्वचा में निकलता है। तो सीलम निकलता है। सीलम क्या होता है, सीलम जो आप सो के उठते हैं, एक द्रव पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो नाक पर पाया जाता है। ओके, सो के उठोगे तो आप देखोगे तो वहां पर सीलम होता है। और एक नमक होता है। हाँ बिल्कुल, आप जो पसीना होता है, जैसे जो ब्लैक शर्ट पहनते हैं या ब्लैक कपड़ा पहनते हैं, वो आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो उसमें लवण मतलब कि नमक होता है, क्योंकि वो सफ़ेद बाद में आप सूखने के बाद सफ़ेद पड़ जाता है, नमक सफ़ेद पड़ता है, तो उसमें हम मान सकते हैं कि उसमें क्या पाया जाता है, लवण पाया जाता है, मतलब पसीना में नमक पाया जाता है। ओके, तो यह कौन करता है, इसका काम है स्किन। दूसरा काम है फेफड़ा, जिसे हम लंग्स बोलते हैं। लंग्स क्या करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जन करता है। ओके, जो हम मतलब जानते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन आपका कौन करता है, लंग्स करता है। वाष्प, जब ठंडी के महीने में देखते हो ना, ऐसे करते हो तो जो भाप निकलती है, वाष्प निकलती है, उसी को बोलते हैं वाष्प। ओके, आपका प्रयास करना, उसी को बोलते हैं वाष्प। नेक्स्ट बात करते हैं बलगम। बलगम क्या होता है, बलगम जो है ये जो है कहाँ से निकलता है, आपकी संग से निकलता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मुंह से निकलता है, मुंह से नहीं निकलता है। सबसे पहले जो उत्सर्जन क्रिया होती है वो क्या होती है, आपका लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स होता है, वहीं से निकलता है आपका बलगम। कोई भी, और बलगम जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हीं को यह बलगम अधिकतर निकलता है। आप फिर निकलते जो खेखार कर थूकते हैं ना, खेखार करके थूकते हैं ना, वही होता है, क्या होता है, बलगम होता है। बिल्कुल ध्यान देना, वो आपको अपने लैंग्वेज में पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो उसी को बोलते हैं बलगम। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ी आंत। आप फेफड़ा हो गया, बड़ी आंत में क्या होता है, जो जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, ये जो अनपचा भोजन होता है, जिसको कायल भी बोला जाता है, ये अनपचा जो भोजन होता है, जो भोजन पच नहीं सकता है,
जो अलग कर देता है वो क्या होता है, जिसको हम लैट्रिन के रास्ते बाहर निकाल देते हैं, वो कौन करता है, आपकी बड़ी आंत करता है। ओके, बिल्कुल ध्यान, जो लैट्रिन के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है उसको कौन काम करता है, बड़ी आंत। वो आपका बड़ी आंत क्या हो गई, उत्सर्जन अंग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यकृत। यकृत क्या करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। ओके, यकृत का काम जो होता है आपका, यकृत यहाँ पर होता है, जो कि ये बात बिल्कुल ध्यान देना कि हम सीरियल बाई आपके चल रहे हैं। जैसे आपका सबसे पहले स्किन हो गया, उसके बाद यहाँ पर फेफड़ा होता है, फिर बड़ी आंत होती है, उसके बाद यहाँ पर यकृत होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं यकृत में जो है आपका अमोनिया, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। जो हम यूराइन निकलता है, जो यूराइन निकलता है उसमें क्या, यूराइन में यूरिया पाई जाती है, यूरिया निकाली जाती है, लेकिन यूरिया से पहले जो है वह अमोनिया होता है। ओके, तो वह जो काम जो करता है अमोनिया, क्योंकि अमोनिया बहुत हानिकारक गैस होती है तो उसको निकालना पड़ता है, तो इसलिए जो है उसको निकालने के लिए जो है उसको काम कौन करता है, वह यकृत करता है, यानी कि लीवर करता है। तो अमोनिया से जो इसको परिवर्तित करना है यूरिया, और फिर बाद में जब वो बाहर निकलने के बाद फिर जो है किसमें चेंज हो जाती है, फिर अमोनिया में चेंज हो जाती है। जैसे कि आप जैसे यूराइन जहाँ पर लोग ये मतलब कि मूत्र करते हैं, वहां पर आप देखिए कि वहां पर अमोनिया की गंध है। आपको 2-3 घंटे में या 1 साल बाद देखोगे तो जहां पर सरकारी बिल्डिंग या रेलवे स्टेशन के पास देखोगे तो वहां पर ऐसे बदबू आती है, तो वो किसकी बदबू है, अमोनिया की बदबू। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक। ब्रिक क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट होता है ब्रिक। ओके, आप उत्सर्जन अंग में आपको सबसे उत्सर्जन क्रिया का अंग होता है जो ब्रिक, जिससे ब्रिक बोला जाता है, जिसे हम किडनी बोलते हैं। ओके, किडनी का काम क्या होता है, यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करना। ओके, कह रहे हैं यूरिया जो है पेशाब का क्या करता है, जैसे जो यकृत होता है, यकृत में देखिए अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, क्या करना, परिवर्तन करना, मतलब कि अमोनिया बताया गया ना, अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। ओके, अमोनिया जहां पर हम पेशाब करते हैं वहां पर आप देखिए कि अगर हम 2-3 घंटे बाद वो इतनी बहुत तेज से बदबू मारती है। क्यों मारती है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। आप देखिए रेलवे स्टेशन पे देखिए या कहीं पर आप देखिए तो रेलवे स्टेशन के बगल जो दीवार या घर होता है वहां पर लोग इतना पेशाब करते हैं कि वहां पर जो है वह दीवार जो इतनी खतरनाक होती है कि दीवार जो है गिर जाती है। ओके, तो इतना खतरनाक होता है अमोनिया। ओके, तो देखिए ये यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना है, और तुरंत जैसे ही यकृत यूरिया को जो अमोनिया की यूरिया में परिवर्तन करता है, उसी प्रकार तुरंत ब्रिक काम क्या करता है, यूरिया जो है पेशाब के रास्ते जो है वह उत्सर्जन कर देता है तुरंत, क्योंकि अगर ये ना करे, अगर ये ब्रिक का ऐसा काम ना करे तो वो क्या होगा, फिर जो है आपका अमोनिया में चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो है आपको जो है अगर पेशाब लगी है तो तुरंत जो है आपको जो है उसका जो है उत्सर्जन कर देना चाहिए। ओके, हम बात करते हैं सीरियल बाय पर, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। त्वचा का काम क्या था, पसीना निकालना, सीलम निकालना और जो है आपका नमक निकालना, बिल्कुल समझ गए। ओके, फेफड़ा क्या करता था, CO2, वाष्प और बलगम। ओके, जैसे बताया ना कि बलगम निकालना, जो बलगम क्या करता है, बलगम जो है माउथ नहीं निकालता या मुंह नहीं निकालता, वो काम कौन करता है, फेफड़ा निकालता है। क्योंकि जब आप खिखाते हो तो क्या होता है, जब निकालते हो ओके, फिर से नहीं बना, जब आप बलगम निकालते हो तो जब तेज तो फेफड़ा जोर पड़ता है। इसी जब सांस लेते हो ना, सांस बाहर किए और अंदर किए कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करते हो तो किसका काम करता है, फेफड़ा काम करता है। ओके, तो बात करते हैं इसी का वाष्प हो गया, बड़ी आंत का काम समझ गए। ओके, यकृत क्या काम होता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना, और जैसे यूरिया में परिवर्तित करता है ब्रिक क्या करता है, किडनी करता है उसको पेशाब के रास्ते जो है बाहर कर देता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम जो है नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो हाँ, अब हम देख लिए ना कि क्या कौन कौन से अंग होते हैं। अब सबसे जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो कौन सा होता है, आपका ब्रिक होता है। उसके बारे में हम देखते हैं, किडनी से बोलते हैं। एक बिल्कुल ध्यान देना कि सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो आपका क्या होता है, किडनी होता है। ओके, तो देखते हैं किडनी के बारे में देखते हैं। जैसे आपके यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, फिगर आपका बहुत अच्छा नहीं बनाया लेकिन तब भी आपको समझने के लिए सही है। ओके, तो
सबसे पहले होता है जो आप देख सकते हैं ये ब्रिक होता है। ओके, फिगर के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये जो आपका ब्रिक होता है और ये जो अर्धवृक्क होता है, जो जिसे हम किडनी बोलते हैं, ये आपका एक सेम की बीज के आकार का होता है। आपको दिखने में भी लग रहा होगा और आपको पढ़ना भी ऐसा है कि सेम की बीज के आकार का आपका ब्रिक होता है। देख रहे हैं जो किडनी का दिया गया है। ओके, ये कहाँ पर होता है, ये थोड़ा आप जैसे आप नीचे जाएंगे, ये यहाँ पर जैसे भी नीचे आप जाएंगे वहाँ पर जो है कोने में जो है सेम के आकार की तरह होता है, लीवर के नीचे। ओके, तो ये जो है थोड़ा थोड़ा लटका हुआ होता है नीचे। ओके, क्योंकि ब्रिक और लीवर की वजह से। ओके, तो बिल्कुल ध्यान देना। तो ये जो है आपका, ये जो आपको यहाँ पर देखें थैलीनुमा आकार है, ये आपका अर्धवृक्क कहलाता है। ओके, ये क्या कहलाता है आपका, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एड्रिनल बोलते हैं। ओके, एड्रिनल को हम बोलते हैं अर्धवृक्क बोलते हैं। जो आपका सेम की बीज के आकार का है इसको हम किडनी बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान देना। और उसके प्रकार जो यहाँ पर जो इसमें किडनी में जो नसें होती हैं उनको हमको बोला जाता है यूरेटर बोला जाता है, जिसको हम मूत्रवाहिनी बोलते हैं। ओके, यूरोटर इंग्लिश में बोला जाता है। तो हमको बोलना है कि जो नसें होती है किडनी में उसको क्या बोला जाता है, यूरोटर बोलना है। मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है, तभी आपको साइंस में जो नाम होते हैं याद होंगे। ओके, तो यूरोटर हो गया। अब बात करते हैं जो मूत्रवाहिनी होगी जहां कहां पर स्टोर होगा, तो स्टोर कहां पर होगा, जिसको हमको बोला जाता है ब्लैडर बोला जाता है। ओके, ब्लैडर में क्या किया जाता है, मूत्र को स्टोर किया जाता है, जिसकी क्षमता आधा लीटर जो है मूत्र को होती है, क्षमता होती है उसको स्टोर करने की। ओके, इसको हम ब्लैडर या हिंदी में मूत्राशय बोला जाता है। बिल्कुल आगे देखते हैं। अब उसको निकालता कौन है, जिसको हम मूत्र मार्ग बोलते हैं, उसको यूरेथ्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अरेथ्रा भी बोला जाता है। ओके, तो मूत्र मार्ग जो जहां से निकलता है उसको क्या बोला जाता है, मूत्र मार्ग बोला जाता है। फिर से देख लेते हैं जो ब्रिक होता है, ब्रिक जो होता है वो किस प्रकार का होता है, सेम की बीज के आकार जैसा होता है। ओके, उसमें जो थैली होती है उसका नाम क्या होता है, अर्धवृक्क, जिससे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल बोला जाता है। ओके, जिसको हम आगे बात करते हैं, जो नसें होती हैं वो क्या होती है, मूत्रवाहिनी, जिसके द्वारा मूत्र को लाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, यूरोटर बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जहां पर स्टोर होता है उसको ब्लैडर बोला जाता है। और जो निकाला जाता है वहां से अरेथ्रा से मूत्र को निकाला जाता है, जिसे मूत्र मार्ग बोलते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं, ये तो था आपका बाहरी चित्र। अब हम ब्रिक के आंतरिक चित्र में ले चलते हैं और तुमको समझाते हैं। देखते हैं जो आपका ये आंतरिक भाग है, इसमें आपका जो ये गाढ़ा कलर का आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पट्टी दिखाई दे रही है, ये क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं कार्टेक्स बोलते हैं। ओके, क्या बोला जाता है, कार्टेक्स बोला जाता है। यहीं पर जो है उसके बीच में जो होता है, जो बीच में आप देख रहे हैं ये पूरा भाग जो है, ये आपका पूरा भाग, इसको बोला जाता है मेडुला बोला जाता है। बिल्कुल ध्यान देना, इसको क्या बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है। मेडुला क्या होता है, और जो इसी में जो है मूत्र संग्रहित होता है। ओके, मेडुला में जो है मूत्र को संग्रहित किया जाता है। और दूसरी बात करते हैं, जो ये प्रवेश द्वार होता है, ओके, जिसको हम प्रवेश द्वार बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है, वो होता है रेनल हीलम होता है। ओके, रेनल हीलम में जो है मूत्र प्रवेश द्वार बोला जाता है। प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, बिल्कुल ध्यान में, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मूत्र द्वार प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, ब्रिक का, उसको बताया है रेनल हीलम को। ओके, बिल्कुल ध्यान देना। यहीं पर जो है सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन क्रिया होती है आपका यहीं पर होता है, और यहीं पर सबसे ज्यादा मूत्र की मात्रा भी पाई जाती है। ओके, बिल्कुल ध्यान देना। अब ये तो आपके थे फिगर के हिसाब से आपको समझाया गया। अब बात करते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं। ओके, सेम है चीज है, कार्य भी बताया गया, फिगर के हिसाब से बताया गया। अब 2 मिनट में इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया गया आपका कि आप जान ही रहे हैं कि मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है आपका, किडनी। किडनी जो है आपका, जिसको उर्दू शब्द आपका गुर्दा बोलते हैं। ओके, उर्दू शब्द गुर्दा है और साइंटिफिक शब्द इंग्लिश में है किडनी बोलते हैं, और ब्रिक शब्द हो गया। अब बात करते हैं, ये रक्त को छानता है। बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर रक्त को जो फेफड़ा जो शुद्धिकरण करता है, वो शुद्धिकरण फेफड़ा करता है और काम आएगी। तो हाँ, बिल्कुल ध्यान देना, ये रक्त को क्या करता है, छानता है। ओके, बात इसमें देखा तो दिया गया है पेशाब, रक्त को छानना। इसमें बिल्कुल ध्यान देना, जो रक्त होता है वो इसमें जो किडनी काम होता है वो रक्त को छानता है। बिल्कुल ध्यान देना। और जो फेफड़ा होता है वो रक्त और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तब छानता है। बिल्कुल यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। ओके, तो छानता और शुद्धिकरण दोनों में डिफरेंस है। तो रक्त को जो छानता है उसको हम किडनी बोलते हैं, और जब रक्त को जब शुद्धिकरण मतलब ऑक्सीजन मिला जाता है तो अब उसको क्या बोला जाता है, वह फेफड़ा काम करता है। ओके, बिल्कुल ध्यान देना। अब बात करते हैं पेशाब का निर्माण करना।
जिसमें एसिड और बेस, ओके, एसिड बेस को नियंत्रित क्या करता है, जो किडनी होता है वो पेशाब का निर्माण करता है, जिसमें जो है एसिड और बेस की मात्रा, जो एसिड और बेस समझ रहे हो ना, जो एसिड की मात्रा होती है वो आपकी 7 से कम होती है, ओके, मतलब 7 तक होती है, और जो एसिड बेस होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार जो उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, हम बोल सकते हैं कि आपका वृक्क करता है, ओके। वृक्क का काम क्या होता है, एसिड और बेस की मात्रा को, जो मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित करना। हाँ, यहाँ पर कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं कि अगर यहीं पर आगे पूछ लेता कि जो पीएच, ओके, ये आपका दिया रहता पीएच, ओके, एसिड और बेस ना देकर यहाँ पर दिया जा रहा है पीएच को कौन नियंत्रित करता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी तो पढ़ाए नहीं। लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, इसमें जो है एसिड बेस दिया गया है, तो आप पीएच ही ऐसे तो होता है, जो पीएच मान होता है एसिड और बेस का पीएच मान भी ऐसे सेम होता है। 7 के इधर पीएच उसको बोलेंगे, 7 उधर पीएच उसको बोलेंगे, तो एसिड बेस एक पीएच या एक ही होता है, ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपका जहर को निष्क्रिय, ओके, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहर को निष्क्रिय क्या होता है, को निष्क्रिय कर देना, तो इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें एक पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाने में अगर किसी को जहर कर दे दिया जाए तो कौन सा अंग आपका डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो बच्चे तुरंत मारते हैं किडनी, लेकिन किडनी गलत है। किडनी तो क्या करती है, उसको वह निष्क्रिय कर देती है, वो खुद को जो है उसको जहर को नष्ट कर देती है, उसकी इम्यूनिटी होती है नष्ट करने को, किडनी जो काम करती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर जब सबसे पहले अगर जहर खाते हो तो कहाँ पर आता है, लीवर पे आता है ना, तो लीवर आपका कमजोर होता है, और जब लीवर जो है, लीवर के बाद आपका क्या कमजोर होता है, किडनी होती है। थोड़ा बहुत तो आपको जहर खाओगे तो आपका निष्क्रिय कर जाती है, जहर का निष्क्रिय कौन करता है, आपकी किडनी कर जाती है। लेकिन अगर बात करें कि क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर किसी को जहर दे दिया जाए और वह कौन सा अंग खराब जाएगा, तो आप बोलोगे लीवर खराब जाएगा, बिल्कुल ध्यान देना, लीवर खराब जाएगा, ओके। अब बात करते हैं जो शराब पीते हैं, और शराब पीने से क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको बोलना है किडनी नहीं, लीवर बोलना है, क्या बोलना है, लीवर बोलना है। लीवर जो है आपका डैमेज हो जाता है, ओके। तो आप याद रखना कि जो कौन सा अंग है जो जहर को निष्क्रिय करता है, तो ये तो आप याद रखना है किडनी करता है, ओके। लेकिन अगर कौन खराब मतलब निष्क्रिय नहीं कर पाता, जैसे कि खराब हो जाता है, वो आपका क्या होता है, लीवर होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो अभी बताया गया ना, संख्या कितनी होती है, 2 संख्या होती है किडनी की, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 संख्याएं होती है किडनी की, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं भार कितना होता है, तो लगभग में यहाँ पर हम लिख सकते हैं लगभग, ओके, लगभग भार इसका होता है 140 ग्राम, इसका जो भार होता है लगभग 140 ग्राम, ओके। ये आम बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं झिल्ली। ये जो झिल्ली होती है, इसकी झिल्ली जो है ये एक प्रकार की क्या होती है, इसका नाम होता है पेरिटोनियम। झिल्ली का नाम क्या होता है, इस प्रकार का एक आवरण होता है जो इसके ऊपर लगा होता है, जिसको झिल्ली बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है, पेरिटोनियम, ओके। बिल्कुल ध्यान देना, क्या बोलता है, पेरिटोनियम। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसका बाहरी भाग होता है उसको बोला जाता है कार्टेक्स। क्या बोला जाता है, यहाँ बताया गया ना, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना, कार्टेक्स क्या होता है, ये आपका बाहरी भाग हो गया, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जो आंतरिक भाग होता है उसको बोला जाता है मेडुला। अच्छा, मेडुला कैसे आपको याद करना है, क्योंकि यह जो है मिडल में पाया जाता है ना, मिडल में पाया जाता है, तो इससे आपको याद रखना है मेडुला, मिडल में पाया जाता है, इसीलिए इसको आपको मेडुला बोलना है, ओके। याद रहेगा, बिल्कुल। और बात करते हैं प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार को बोला जाता है रेनल हीलियम। सबसे ज्यादा जो अभी बताए थे ना कि सबसे ज्यादा अमोनिया जो कौन करता है, आपका रेनल हीलियम जो है करता है। क्या यहाँ पर लिखा है, ध्यान देना, रेनल हीला अमोनिया मैक्सियम, इसको याद रख लेना, ओके। मैक्सियम मतलब सबसे ज्यादा जहां पर अमोनिया प्रवेश पाई जाती है वो होता है प्रवेश द्वार में, ओके, जिसको हम रेनल हीलियम पूछते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान देना, ओके। और नेक्स्ट बात करते हैं कि इकाई यूनिट क्या होती है। यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब होता है कि जो सामान किसी चीज से बना होता है, ओके। जैसे ये आपकी दीवार है ना, दीवार बनती है तो उसमें ईंट लगता है, मोड़न लगता है, गिट्टी लगती है, सीमेंट लगता है, पानी लगता है, लेकिन जो मेन चीज होता है वो क्या होता है, ईंट होता है। तो दीवार की इकाई क्या हो गई, ईंट हो गई, बिल्कुल ध्यान रखना। सेम उसी प्रकार आपका ब्रिक जो होता है, ब्रिक का निर्माण होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, वो नेफ्रॉन होता है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में, न्यूरॉन जो है मस्तिष्क में होता है, बिल्कुल ध्यान देना, और नेफ्रॉन जो है आपके ये आपका इकाई कौन सी होती है, आपकी ब्रिक की होती है। इसकी संख्या 8 लाख होती है। इतने बड़े से जो है आपका ब्रिक में जो है इसकी संख्या कितनी होती है, 8 आपकी न्यूरॉन
सॉरी नेफ्रॉन होती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, आपको और डिटेल से पढ़ाते हैं नेफ्रॉन के बारे में। चलिए देखते हैं, देखते हैं कि नेफ्रॉन मतलब नेफ्रॉन की संख्या कितनी, तो छोटा होता है इतना, किडनी जो होती है इतनी छोटी होती है, लेकिन नेफ्रॉन की संख्या ना दूसरे में 8 लाख होती है। कितनी होती है? 8 लाख होती है। 8 लाख होती है, बिल्कुल ध्यान देना, कितनी होती है? 8 लाख। देखिए अब हम बात करते हैं कि जो या ऐसे खड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे खड़े होंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो देखिए इसमें देखा गया ये नेफ्रॉन की संख्या जो है, जो नेफ्रॉन की आकृति होती है इस प्रकार की होती है। इसको कैसे देखा गया? क्योंकि संख्या कितनी होती है, ससुरा छोटा से है एक व्यक्ति, लेकिन उसमें जो संख्या होती है 8 लाख होती है, तो मतलब छोटा छोटा, तो उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया। किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया। तो इसका नाम जो रखा गया नेफ्रॉन रखा गया। और जान रहे हो जो इसका अध्ययन करता है उसको नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, जैसे हड्डी का कोई अध्ययन कर रहा है तो उसको एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। इसी प्रकार जब इसका कोई अध्ययन करता है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? नेफ्रॉन रखा गया है। बिल्कुल ध्यान देना। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आप देख रहे हैं ना इस प्रकार की आकृति होती है ना, तो इसी प्रकार की आकृति मिली है इसमें, सूक्ष्मदर्शी के आकार से देखा गया, सेम ऐसे मिली है। चित्र थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा लेकिन सेम आकृति ऐसे आपको मिलेगी, आप सर्च करना। ओके, तो देखना इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें जो आपका जो सबसे पहले होता है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस बोला जाता है, जो ये आपके छल्ला की आकृति की तरह होता है। ओके, सबसे पहले होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अल्ट्राफ्लेंट्रा निस्पंदन करना। इसको हिंदी में बोला जाता है निस्पंदन करना। निस्पंदन करना क्या होता है? बात ये आती है, निस्पंदन करना क्या होता है? रक्त से कणों को छानता है। मतलब रक्त को कणों को कैसे छानता है कि जैसे कोई जितनी भी जो विटामिन होती हैं, जितनी भी विटामिन होती हैं या कोई भी तत्व हो गए, कण हो गए, उनको क्या करता है? छान देता है और शुद्ध रक्त को क्या, शुद्ध रक्त जो होता है उसमें क्या कर देता है? वापस कर देता है। काम इसका क्या होता है? निस्पंदन करना। निस्पंदन क्या होता है? रक्त से जो कण होते हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऐसे कण जो होते हैं, उनको क्या कर देता है? शुद्ध रक्त को वापस कर देता है। ये काम होता है इसका। आगे बात करते हैं, इसमें एक होता है बोमेन कैप्सूल या संपुट भी बोला जाता है। बिल्कुल ध्यान देना, ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि बोमेन कैप्सूल कहां पर पाया जाता है, तो आपको बोलना है नेफ्रॉन में पाया जाता है। ओके, किडनी के नेफ्रॉन में पाया जाता है। बिल्कुल ध्यान देना, संपुट भी याद करना, कहीं कहीं बोमेन संपुट भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान देना। तो कहां पाया जाता है? नेफ्रॉन में पाया जाता है बोमेन कैप्सूल। ओके, जो ये आपका इतना आपका ये आकृति हो गई, और जो ये आकृति यहां पर देख रहे हो ये आपका बोमेन कैप्सूल संपुट होता है, और जो यहां पर ये आकृति देख रहे हो इसको बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। देखते हैं ये बोमेन कैप्सूल या संपुट क्या होते हैं। बोमेन कैप्सूल या संपुट क्या होते हैं? ये आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण करते हैं। जो क्या काम करते हैं? आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण करते हैं। ये काम तो कर ही रहा है। ये थोड़ा ससुरा जो बकरोल है, बताएं कैसे बकरोल है? ये इसलिए बकरोल है क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट जो रक्त के कण हैं उनको क्या कर दे रहा है? ये क्या कर छान दे रहा है, और किसके पास भेज दे रहा है? बोमेन कैप्सूल के पास दे रहा है। तो ये लेकिन इसका काम जो बोमेन है वो क्या करता है? वो बोमेन कैप्सूल क्या कर रहा है? उसको जो है वो जो शुद्ध पदार्थ हैं, शुद्ध कण हैं, उनको फिर जो क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है, पुनः अवशोषण करके जो है उसको फिर से पास भेज देता है, और फिर भेजने के बाद ये फिर जो है ऑक्सीजन मतलब कि रक्त में चला जाता है, शुद्ध रक्त में। ओके, क्योंकि यह जो है इसका ये थोड़ा दिमाग का समझिए, ओके, समझने के लिए। तो उसके बाद ये जब अवशोषण करने के बाद ये यूरिया से क्या कर देता है? यूरिया को अलग कर देता है। यूरिया को अलग करने के बाद ये क्या हो जाता है? अपोहन होता है। इसको अपोहन, जिसकी किडनी उडनी खराब जाती है उस विधि को अपोहन कहते हैं। ओके, तो यहाँ ध्यान देना। तो यूरिया को क्या कर देता है? अलग कर देता है। अवशोषण करके यूरिया को अलग कर दे, यूरिया क्या करेगी? नेफ्रॉन में जाएगी, और नेफ्रॉन के रास्ते से क्या हो जाएगा? मूत्र क्या हो जाएगा? यूरिन का निर्माण हो जाएगा, पेशाब का निर्माण हो जाएगा और बाहर हो जाएगी। समझे? इस प्रोसेस को समझे? फिर से एक बार 2 मिनट में समझिए। सबसे पहले आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो झिल्ली की जो आकृति है गुच्छा की, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसका काम क्या होता है? रक्त से कणों को छानता है, और जो भी रक्त कण होंगे उनको छानकर शुद्ध रक्त की वापस तो करता है, लेकिन कुछ क्या करता है? ये बोमेन कैप्सूल में भेज देता है। बोमेन कैप्सूल फिर ये समझदार होता है तो थोड़ा क्या करता है? आवश्यक पदार्थों को पुनः फिर इसके पास भेज देता है। कहता है लो अपना लो, इसको हमें नहीं चाहिए, लो इसको। तो ये वापस कर देता है, और फिर उसको
फिर जो बेकार चीज़ होती है उसको यूरिया को अलग कर देता है, यूरिया जो होती है उसको अलग करके, यूरिया को अलग करके या नेफ्रॉन में भेज देता है और फिर क्या यूरिन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? यूरिन का निर्माण होता है। ये प्रोसेस होता है नेफ्रॉन का। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो है किडनी में जो किडनी होता है, किडनी का काम सबसे पहले जो मतलब जो निकलता है, जो यूरिन निकलता है वो उसकी मात्रा क्या होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, क्या होता है पेशाब में, क्या होता है यूरिन में, यूराइन क्या होता है। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले दिया गया है पेशाब की यूराइन बोला जाता है, याद रखना। ओके, इससे मूत्र भी बोला जाता है। ओके, जिसके बाद बात करते हैं इसकी जो जल की मात्रा होती है वो 95% होती है, यानी कि 95% आपकी जल की मात्रा होती है। यूरिया की बात करें तो यूरिया की जो मात्रा होती है वो 2% होती है। अब बाकी जो 95 तो 97% हो गया, और जो 3% बच रहा है इसमें जो आप जैसे दवा ववा खाते हो ना, मतलब कुछ भी जो प्रोटीन हो गई, जो भी और चीजें हो गई, वो आपकी 3% के अंदर आ गई। जितने भी कण होते हैं वो आपके 3% के अंदर आ जाते हैं। जैसे देखिए आप दवा खाते हो तो आपका रंग, जो यूराइन का रंग होता है वो कैसा हो जाता है, वो आपका पीला हो जाता है। इसी के कारण होता है ना। तो जो ज्यादा जो जैसे दवा जितना मात्रा में लेना होता है वो ले लेती है, जो आपकी शरीर है वो ले लेती है, और उसके बाद जो है जो आपका जो ज्यादा मात्रा में उसको उत्सर्जित कर देती है, की जाती है। किसके सहायता से? वृक्क की सहायता से उसको उत्सर्जित की जाती है, और वह आपके यूराइन में कन्वर्ट करके। ओके, अब जो इसका पीएच मान कितना होता है बात करते हैं, 4.8 होता है। कितना होता है? 4.8 तो इसका पीएच मान होता है। और स्वाद कैसा होता है? इसका अम्लीय होता है। तो बिल्कुल, क्योंकि 4.8 इसका जब पीएच मान है तो अम्लीय होगा ही, क्योंकि 7 तक जितने भी चीज रहेंगे वो अम्लीय होते हैं। ओके, और पीला रंग किसके कारण होता है? जो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? याद रखना, यूरोक्रोम। जो आपकी लैट्रिन का रंग होता है, पीला रंग किसके कारण होता है? उसको बताया गया था आपको, पीलोनियम के कारण होता है, पीलोनियम के कारण होता है वो आपका लैट्रिन का। इसी प्रकार पीला रंग जो पेशाब का होता है वो यूरोक्रोम के कारण जो है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तो बिल्कुल ध्यान देना। नेक्स्ट बात करते हैं गंध। पेशाब का गंध आना, यूराइन का गंध आना किसके कारण होता है? तो काफी देर से बताया जा रहा है, अमोनिया के कारण होता है। क्योंकि अमोनिया निकालता तो नहीं है, लेकिन वह क्योंकि वह यूरिया निकालता है, बट जो है 2-3 घंटे बाद यूरिया जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए जो है अमोनिया ज्यादा, जो बाथरूम जो है, जो आपका यूराइन होता है वो काफी देर बाद, आप कुछ देर बाद वो बदबू करने लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें अमोनिया पाया जाता है। ओके, इतना बात आप समझ में आया कि यूराइन क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका किडनी। अब किडनी क्या होता है? किडनी पे चलते हैं, किडनी की बीमारी। अब इससे किडनी में बीमारी कैसी होती है ये बात करते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले दिया गया स्टोन। स्टोन को बोले तो हम किसको बोला जाता है? पथरी। क्या बोला जाता है? पथरी हो जाना। तो पथरी होता है किसके कारण होता है? इसमें जो पथरी होती है किससे बनी होती है? आपके कैल्शियम ऑक्सीलेज से बनी होती है। किससे बनी होती है? जो स्टोन होता है, जो पथरी होती है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेज से बनी होती है, ध्यान देना है। दूसरा होता है आपका यूरेनिया। क्या हो जाता है? यूरेनिया हो जाता है। यूरेनिया में होता है, क्या होता है? अमोनिया की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आप ध्यान देना, किसी किसी का यूराइन जो है बहुत जो है स्मेल करता है। क्यों करता है? किसी किसी का करता है, सबका नहीं। यूराइन का जो किसी किसी करता है, बात सही है। क्यों करता है? क्योंकि जो उसकी अमोनिया की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसीलिए जो है उसका जो है उसको रोग का नाम क्या दिया गया? यूरेनिया दिया गया, और अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। ओके, आगे बात करते हैं गाउट। गाउट क्या होता है? एक प्रकार का गठिया रोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए इसमें क्या होता है बताते हैं आपको। तो किडनी गोआउट गठिया यूरिक एसिड, जिसमें कह रहे हैं कि ये बहुत ही, जैसे हम बात करते हैं जो जैसे जो शरीर में हड्डियां में जो जहां पर जोर होता है वहां पर जो है आपका यूरिक एसिड एक होता है साइनोबियल का, वो होता है एक साइनोबियल। जब साइनोबियल की मात्रा घट जाती है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हड्डियां कैसे करती हैं? आपकी चू चू करने लगती हैं। चू चू मतलब आप ऐसे करते हो तो हड्डियां बोलती हैं ना, तो वही काम होता है। ये आपका यूरिक एसिड क्या, इस यूरिक एसिड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बिल्कुल देना। इसी प्रकार अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो गंध आने लगती है ज्यादा। इसी प्रकार यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हड्डियां जो है चू चू करती है। ये बुढ़ापे में होता है। जैसे आप बूढ़े लोग के देखते होंगे, जब उनकी जो है जब बैठते हैं तो क्या बोलते हैं ना, अरे राम हो, मतलब बोलते हैं ना,
जैसे आवाज़ से निकलते हैं ना, तो इसके कारण यही होता है, उनको दर्द होता है। और वही जो है वही हड्डियाँ, क्या इसका मतलब क्या होता है, कारण क्या होता है, हम बोल सकते हैं यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ होती है। और कम क्या होता है, आप बोलोगे साइनोविलिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो इसी कारण जो है गठिया रोग हो जाता है। बात करते हैं किडनी। किडनी क्या होता है, किडनी जो है जब खराब हो जाती है तो हम इसमें देखें ट्रांसप्लांट, मतलब जैसे किसी की एक किडनी खराब हो गई तो इसमें एक काम होता है कि अगर आपकी एक किडनी खराब हो गई है तो आप एक किडनी से आप चल सकते हो, आप जीवित रह सकते हो। ये नहीं कि आपकी दोनों किडनी खराब हो गई तो आप जीवित नहीं रह सकते हो, बट अगर एक किडनी खराब हो गई तो आप एक रह सकते हो जीवित। ओके, कैसे रह सकते हो, जैसे अगर किसी की दोनों किडनी खराब हो जाती हैं तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, वो जो है उसको किडनी को, उस स्वस्थ व्यक्ति को एक किडनी जो है उसको दान में देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। ओके, तो ये काम होता है, ये आप कर सकते हो, ये अपने रिलेशन में दादा मामा कोई भी अगर ऐसा हो तो आप उसको कर सकते हो बेफिक्र होकर। ओके, आप मरोगे नहीं और वो भी उसकी जिंदगी आप बचा सकते हो। ओके, बात कर अब अच्छा, जैसे हाँ ये ध्यान रखना, जैसे कोई व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके 48 घंटे तक जो है उसकी किडनी जो है सही होती है, उसके ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मतलब कि कैसे होगा, मतलब एक तरफ व्यक्ति जो मर गया उसको लेटाया जाएगा, किडनी निकाली जाएगी, और जो जिसकी किडनी दोनों खराब गई उसमें एक किडनी लगा दी जाएगी। ओके, तो ये किडनी का काम होता है। इतना समझ में आया ना। आगे बात करते हैं कि मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं। जो आपके जो प्रोटीन होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो आपके जो है उत्सर्जी पदार्थ जो यूरिया होती है, अमोनिया होती है, उसी से निकलता है। तो इसमें जो है बात करते हैं जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, जैसे पादप या पेड़। ओके, पादप या पेड़ एक ही बात होती है। पादप पेड़ क्या होता है, इसमें बात की जाए कि लासा या गोद, जिसे बोलते हैं लासा या गोद। लासा गोद क्या होता है, आप जो है किसी पेड़ पर एक कुल्हाड़ी मार के देखिए, उसमें से कुछ दिन बाद देखिएगा जो लासा गोद जो पदार्थ निकलता है उसी को पढ़ते हैं उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। ओके, क्या निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ, उसी को बोला जाता है जो लासा गोद निकला जाता है। आगे बात करते हैं यूरिया टेलिक क्या होता है। यूरिया से यूरिया होता है और टेलिक से होता है उत्सर्जन करना। यूरिया टेलिक की अब बात करते हैं, यूरिया टेलिक कौन उत्सर्जन करता है, जिसके अंदर यूरिया उत्सर्जित होती है वो कौन है, एग्जाम्पल लिखते हैं, वो कौन है, स्तनधारी मानव होते हैं या पशु आते हैं। ओके, मानव या पशु आते हैं, और मानव पशु क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। ये अपना ध्यान देना कि स्तनधारी क्या होता है। स्तनधारी सिर्फ जो है आपकी फीमेल औरतें हो सकती हैं, स्तन आपके मेल भी हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको ग्लैंड में बताया जाएगा जिसके अंदर वो ग्लैंड पाई जाती है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जिस मेल में क्या हो, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, और फीमेल में कौन सी ऐसी ग्लैंड पाई जाती है जिससे जो उसके स्तन जो है उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताया देना। ओके, बात करते हैं यूरिक टेलिक। ओके, ये समझ में आया ना, यूरिया कौन उत्सर्जन करता है, जैसे हम सब लोग क्या करते हैं यूरिया उत्सर्जन करते हैं, ये बताया गया। ओके, पेड़ पौधे आपके लासा गोद उत्सर्जन करते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया आपका यूरिक टेलिक, जो यूरिक एसिड होता है या यूरिक जो कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो यूरिक एसिड का जो है उत्सर्जन करते हैं, वो आपके सरीसृप के अंदर जो आते हैं, जैसे पक्षी हो गए, जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, वो आपके किसके अंदर आते हैं, जैसे छिपकली उपकली हो गए। ये कौन से क्या उत्सर्जित करते हैं, आप बोलोगे एसिक, क्या बोल, यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। ओके, बात करते हैं इसी प्रकार, आपको ये हो गया आपका कंप्लीट अमोनिया टेलिक। ऐसे कौन से जंतु होते हैं, ऐसे कौन सी चीज होती हैं जो कि आपका अमोनिया उत्सर्जन करता है, जिसे अमोनिया टेलिक बोला जाता है, या इसको अमोनिया टेलिक, जिसको मछली और कीट, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मछली और कीट जो है ये चीज होती हैं जिसको जो है अमोनिया को उत्सर्जित करती हैं। ओके, हम भी अमोनिया बाद में, यूरिया उत्सर्जित होती है हमारे सबके, लेकिन अमोनिया वो बाद में बनती है। ओके, बिल्कुल ध्यान देना। तो आगे बात करते हैं जिसको ग्वाइनिन, ओके ग्वाइनो टेलिक बोला जाता है। ये इसमें ग्वाइनिन उत्सर्जन कौन करता है, ये आपकी मकड़ी करती है। ओके, बिल्कुल ध्यान देना, कौन करता है, ये मकड़ी करती है। तो ये आपकी क्लास जो है उत्सर्जन जो है आपकी समाप्त हुआ। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ में और सभी से निवेदन है कि शेयर भी करें। ओके, तो ऐसी क्लास को पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों में, और जो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको और आपके दोस्तों को फ़ायदा हो सके, और हमारे भी जो फ़ायदा होना हो उससे जो है आपको, और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। ऐसा ही वीडियो पाना चाहते हैं तो थैंक यू।